सो क्लास देखो भाई, मैं चाह रहा हूं सीधा ना, चलो यही करते हैं यार, इसी को करते पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। देखिए क्या कहना चाह रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, आप लोगों को जब भी एक क्वेश्चन आएगा, ढंग से सुन लो, हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर या 2 नंबर की कैटेगरी का आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसका होता नहीं है, लेकिन ये जब भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, यहाँ पर ये किसी चीज़ के बदलाव की बात कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग ना। जैसे कि आप मुझे बताओ, किसी भी सर्कल का अगर रेडियस बढ़े ही जा रहा है, उसका रेडियस बढ़े ही जा रहा है, तो साथ के साथ उसका क्या बदल रहा होगा, एरिया भी बदल रहा होगा। कुछ कुछ चीज़ों को जवाब देना। अगर किसी चीज़ का सर्कल का रेडियस बढ़े जा रहा है तो उसका क्या बढ़ रहा होगा, एरिया भी बढ़ रहा होगा। तो वो आपसे पूछ सकता है बताओ कितना चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो मैं बोलूंगा भाई एरिया तो क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी इसका, और जो एरिया में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज डी ए बाई डी आर। अब भाई ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट करूँ ना कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन इतना तो आता है, ऐसा तो नहीं कि डेरिवेटिव सिखाना पड़े आप लोगों को। तो डी ए बाई डी आर और पाई आर स्क्वायर करूंगा तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा 2r, तो डी ए बाई डी आर बोलो कितना आ जाएगा 2 पाई आर। डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा बोलो 2 पाई आर। मेरा भी समझाने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी तरह की शेप है, चाहे वो 2D शेप है चाहे वो 3D शेप है, 2D मतलब एक सर्कल हो गया है ना, उसकी कोई भी डायमेंशन में चेंज आ रहा है, रेडियस वगैरह में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड जो एरिया है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे कि मुझे कुछ और बताने की कोशिश करो, एक और मैं 2D पिक्चर लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है x और y। अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ने लग जाए, लेंथ और ब्रेथ बढ़ने लग जाए, लेंथ भी बढ़ रही हो ब्रेथ भी बढ़ रही हो, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, इसका पैरामीटर भी चेंज होगा। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द चेंज इन द पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेंथ इन द ब्रेथ, व्हाट इज द चेंज इन द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन रेडियस। तो नहीं, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ बोलेगा बिकॉज रेक्टेंगल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 2D पिक्चर्स हैं। 3D में क्या बोल सकता है, आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की जो लेंथ है बोलो कितनी है बच्चों, x है, क्या है बोलो x है, और इस x की वजह से मान लीजिए इसका कुछ एरिया है, इसका कुछ वॉल्यूम है, बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे क्यूब है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा भाई। तो वो आप लोगों से बोलेगा अगर बताइए मैं इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू कर दूं, इसकी मैं जो साइड है उसको बढ़ाना शुरू कर दूं, घटाना शुरू कर दूं, तो इसके एरिया में बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा। तो मैं सिंपल बोलूंगा ना यार, इस क्यूब का एरिया क्या होता है 6x स्क्वायर। अरे 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के, और हर एक फेस स्क्वायर होता है, हर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, एक्स स्क्वायर होता है ना। 6 फेसेस का बोलो क्या होता है 6x स्क्वायर। तो बोलेगा एरिया में कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, बताना कितना आएगा, डी ए बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर, बताओ कितना आएगा। तो 6 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा 2x, तो बोलो कितना आएगा 12x, कितना आएगा बोलो 12x। नहीं है बस में, इसमें बोल देगा चेंज इन वॉल्यूम बताओ कितना है, तो वॉल्यूम क्या होता है बोलो x क्यूब, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, बोलो कितना आएगा बोलो 3x स्क्वायर। और अब जैसे आप करो सर ये तो ठीक है, आ रही बात समझने वाली, तो आपको पहले तो मुद्दा ही समझना है इस एक्सरसाइज का मेन मुद्दा क्या है। इस एक्सरसाइज का मेन मुद्दा ये है कि किसी भी तरह की बॉडी, चाहे वो हमारी 2D बॉडी हो, चाहे वो हमारी 3D बॉडी हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे क्यूब हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, अगर उसके किसी भी डायमेंशन में चेंज आएगा तो उससे रिलेटेड उसका एरिया, वॉल्यूम, इन सब में भी बोलो क्या आएगा, चेंज आएगा। वो आपसे उनमें चेंज पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दीज पैरामीटर्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों से। और एक बात और मेंशन करेगा कि जो ये चेंज आ रहा होता है नंदनी, जो ये चेंज आ रहा है, जैसे कि मान लो छोटा रेडियस है, तो जब छोटे रेडियस पे, जैसे मान लो अभी ये 1 यूनिट का है, इस वक्त जो अगर रेडियस बढ़ा तो एरिया में चेंज इतना आया, ध्यान से देखना। लेकिन अगर इस वक्त रेडियस बढ़ा 1 यूनिट तो एरिया में चेंज थोड़ा सा कैसा आएगा, बड़ा आएगा। ये समझे नहीं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे मान लो कि कोई छोटा सर्कल है, अभी अगर अभी 1 यूनिट रेडियस बढ़ा तो ज्यादा बड़ा एरिया चेंज नहीं आएगा। बट सोचो कि कोई ऑलरेडी बड़ा सर्कल है, अब 1 यूनिट रेडियस बढ़ेगा तो एरिया में चेंज भी कैसा आएगा बोलो, बड़ा आएगा। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे चेंज इन एरिया बताओ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस व्हेन द रेडियस इज 4 यूनिट, व्हेन द रेडियस इज 1 यूनिट, व्हेन द रेडियस इज 10 यूनिट। आपको बताता है कि मैं किस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपसे वो चेंज मांग रहा हूं, किस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपसे वो चेंज मांग रहा हूं। बिकॉज ये चेंज जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं। शुरू में कम चेंज हो रहा है, थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद ज्यादा चेंज होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद ज्यादा चेंज होगा। समझ नहीं आया ना मैंने क्या कहा, अरे नहीं आया समझ। तो वो यही बताता है आपको हमेशा कि मुझे तो बताओ इस सर्कल का, अब सुन लो पूरी बात सुन लो भाई, इस सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, मुझे इसके एरिया में बताओ कितना चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर उस समय पर उसका रेडियस 4 यूनिट है तो मैं बोलूंगा भैया एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना आएगा बोलो 2 पाई आर, और उस समय रेडियस आप कितना बता रहे 4 यूनिट, तो बोलो कितना हो जाएगा 8 पाई। और ऐसे लिखना जैसे एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये किसमें बोलो सेंटीमीटर में,
मतलब क्या हो गया, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा पर सेंटीमीटर पे। प्रिंस नहीं आया समझ में? इधर भी ऐसे ही बोलेगा, देखो इधर भी क्या बोलेगा, इस क्यूब की साइड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बताओ उसके एरिया और वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, एरिया में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स इफ द साइड एट दैट पॉइंट इज, बोलेगा जब उसकी साइड कितनी थी, बोलो जब उसकी साइड 10 यूनिट थी, जब उसकी साइड बोल देगा तो बोलो क्या बोलोगे, 12 इंटू 10, बोलो कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर भी साइड बदलेगी तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बदल जाएगा। अगर उस समय पे साइड कितनी है, बोलो 10 यूनिट की, कितनी बोलो, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसी वॉल्यूम का चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन साइड, और आपको बता देगा कि उस वक्त साइड कितनी है, तो उस वक्त साइड मान लो 12 है, जो भी बोलेगा 3 इंटू 12 का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा, 144 इंटू 3 कर दोगे, बोलो कितना आ जाएगा, जो भी है 300 432, ठीक है कर लेना, कोई नहीं, यही होगा लगभग, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, अरे नहीं आ रहा समझ में यार, है मेरा कहने का सेंस समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज क्या आपसे करवाना चाहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इसीलिए इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। अब एक तो तरीका ये है, रेडियस चेंज हुआ, एरिया में कितना चेंज, लेंथ चेंज हुई, ब्रेथ चेंज हुई, एरिया में कितना चेंज, पैरीमीटर में कितना चेंज, किसी क्यूब का साइड चेंज हुआ, उसके एरिया में कितना चेंज, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज, तो हमें फॉर्मूला पता होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम चेंज बता देंगे, है ना, और वो बताएगा कि किस वक्त पर, जब उसकी साइड इतनी है, जब उसका रेडियस इतना है, जब उसका फलाना ठिकाना, कुछ ऐसे ही बोलेगा। लेकिन अब इसी में एक ट्विस्ट भी आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर वो एक बात और ऐड करेगा कि मुझे चेंज इन एरिया ऑफ द सर्कल तो बताओ, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गुरदीप क्या बोलेगा, मुझे सर्कल के एरिया में कितना चेंज हुआ वो बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई पता पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है। तो तुम्हें बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं पूरी एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज शुरू कर लोगे, सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को। मान लो एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका सवाल यह है कि व्हाट इज द चेंज इन एरिया नॉट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ हर सेकंड बाद कितना एरिया इसका बदल रहा है। पहले क्या पूछ रहा था, डीए बाई डी आर, कि रेडियस के साथ इसका एरिया कितना चेंज हो रहा है, जब रेडियस बदल रहा है तो एरिया कितना बदल रहा है। बोला टाइम के साथ इसका एरिया कितना चेंज हो रहा है। आनंद नहीं आ रही बात समझ में? तो जब उसने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ डी ए बाई डी टी, नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आई वाली बात समझ में? भाई इसमें क्या पूछ रहे डी ए बाई डी आर में, तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। लेकिन जब बोले कि मुझे बताओ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, क्योंकि जब एरिया ऐसे बदल रहा है तो बोलेगा हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है एरिया का, हर सेकंड में कितना, तो वो बोल रहा है चेंज इन एरिया बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बस वो दो ही चीजों के साथ डिफरेंशिएट करवाता है, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर किसी ऐसी डायमेंशन की रिस्पेक्ट में जिसके ऊपर वो एरिया या जो भी चीज है वो डिपेंड करती होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे बताना जरा डी ए बाई डी टी क्या होगा। तो मैं डी बाई डी टी करूंगा पाई आर स्क्वायर का, तो मुझे बताना क्या आएगा, पाई तो पाई, आर स्क्वायर का 2r, अरे आर स्क्वायर का, लेकिन आर का टी की रिस्पेक्ट में क्या होगा, आर का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी आर बाय। अब आप कहेंगे सर यहां क्यों नहीं करा रहे बच्चों, आर का आर के रिस्पेक्ट में कितना होता, 1 होता, चेन रूल आप सब जानते हैं। तो आर स्क्वायर का 2r हो गया, बट आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहां आर स्क्वायर का 2r हो गया, और आर का आर के रिस्पेक्ट में और टी के रिस्पेक्ट में बोलो क्या होगा, डी आर बाई डी टी। अब आप कहेंगे सर वो देगा, बच्चों हमेशा वो 100% ये वाली चीज मेंशन करेगा। अब ये क्या है जरा पढ़ के देखना, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो तुम्हें बता देगा कि जो ये सर्कल चेंज हो रहा है उसका रेडियस बदल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर बता देगा 100% कि इसका रेडियस इस रेट से बदल रहा है कि हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर चेंज हो जाता है, हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर चेंज हो जाता है। तो बताइए जब उसका रेडियस 10 यूनिट का था उस वक्त पर उसका एरिया में कितना चेंज था। तो मैंने कहा डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा भाई, 2 पाई, रेडियस 10 यूनिट और डी आर बाई डी टी बोलो कितना 5, सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 100 पाई, और बोलूंगा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब कि हर सेकंड में कितना एरिया चेंज होगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। भाई कुल मिला के एक पूरी एक्सरसाइज में एक ही मुद्दा चल रहा है, या तो ये किसी भी पैरामीटर का चेंज पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू साइड, ऐसे करके, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, जब टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो गिवन चीजें हमारी इतनी सफिशिएंट होंगी कि उस आंसर को निकाल देंगे। बस तुम्हें समझना पड़ेगा डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना है। नहीं आया समझ में, अब यही चलेगा पूरी एक्सरसाइज में। ट्राई करोगे क्वेश्चंस, थोड़ा सा याद आ जाएगा हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको मैं टॉपिक्स गिनवा दिए हैं ऊपर, ये टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में करने हैं, ये टॉपिक्स हैं। आज एटलीस्ट इसको पूरा अच्छे से करके जाते हैं हम लोग, ठीक है। कल मिलते हैं, कल मैं आपको 2 चीज़ें करा दूंगा पूरी, ठीक है, कल भी मिलेंगे, ठीक है। चलो कल मैं तो कह रहा हूँ सुबह आ जाओ यार, कोई हॉटस्पॉट ऑन करेगा?
किसका है? वन प्लस नोड। उन्होंने बड़े महंगे महंगे फ़ोन लिए हुए भाई, स्मॉल में। ओए कुछ तुम लोग मत, अभी कुछ बच्चे कहीं मूवी डाउनलोड करना शुरू कर दें। करोगे आप लोग ट्राई या मैं ही कराऊं? ट्राई करना चाहोगे ना? यश समझ में आया कुछ मैंने समझाया? हाँ भाई यश, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो पार्ट बचा हुआ है ना वो सारा ही टिपिकल वाला पार्ट बचा हुआ है, मतलब कि इजी वाला सब हम कर चुके हैं। एओडी मेहनत मांगेगा, आप लोग साथ ही साथ कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इंटीग्रेशन मेहनत मांगेगा, हालांकि 8 और 9 चैप्टर में आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि बहुत टिपिकल है। 8वां एरिया वाला चैप्टर है, एक ही दिन में एक ही सिटिंग में करा दूंगा पूरा A to Z, और 9वें में बस एक ही सिटिंग लगेगी, उसमें 3 चीज़ें बतानी होती है। आपको पता है होमोजीनियस वगैरह आपने करिए तो टाइम नहीं लगना, टाइम सिर्फ लगना है एओडी में और इंटीग्रेशन। ये 2 चैप्टर हमारा टाइम खाने वाले, ठीक है ना? तो इनको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। आप लोग शुरू करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा इजी से शुरू करते हैं। आप लोग पहला भी ट्राई करें, तीसरा भी ट्राई करें और चौथा भी ट्राई करें। पहला, तीसरा, चौथा जल्दी से आंसर निकाल के मैच करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? थोड़ा सा भाई पढ़ लेना। किसी भी चैप्टर की वीडियोस अगर आप लोगों के पास नहीं है ना, उससे ले लेना, ठीक है? मैसेज डाल देना, वीडियोस ले लेना, कर लेना कवर लेके। और कोई वन शॉट वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ना, मैं पहले कह रहा हूँ, कोई बच्चा अगर वन शॉट वीडियोस के चक्कर में पढ़ रहा है फंस जाएगा। कोई कहे तुम्हें 1 घंटे में पूरी कैलकुलस खत्म, तो बेवकूफ़ बना रहा है भाई। पिछले पेपर फिजिक्स के पेपर से पहले, 1 दिन पहले कोई कह रहा था 1 घंटे में पूरी फिजिक्स खत्म, 70 में से 70। उसको इतनी गालियाँ पड़ी यूट्यूब पे बाद में ना। हाँ, कोई भी ऐसे चुटकियों में नहीं करा सकता इस चीज़ को भैया। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगा। हो गया लक्ष्य? पहला काम एनसीईआरटी क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। हो गया? इजी है ना? एकदम पकड़ में आ रहा है? मतलब कौन सा कराऊं? देखो जोन सा नहीं हो रहा बता देना, कोई दिक्कत नहीं। पहला, तीसरा, चौथा कौन सा कराऊं? चौथा
मुझे क्या चौथा देगा भाई, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। मुझे क्या बोल रहे हैं, एक वेरिएबल क्यूब है, वेरिएबल क्यूब मतलब एक ऐसा क्यूब जो क्या कर रहा है, बदल रहा है, उसकी एज जो है ना वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बदल रही है। बच्चों इसकी यूनिट को देख के आइडिया लगाया करो किसकी बात हो रही है। सेंटीमीटर होगी लेंथ होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होएगा, समझ रहे बात को, पर सेकंड मतलब टाइम होएगा। तो यहाँ पर क्या बोलता है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी एज चेंज हो रही है, मतलब ये क्या दिया हुआ है dx by dt। तुम ये समझ नहीं पाए क्या, नहीं समझ पाए है ना। अब क्या बोलता है आगे सुनो, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, पता है उसका वॉल्यूम कितना तेजी से बदल रहा होगा। अच्छा तेजी से बदल, हाउ फास्ट का मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू, तो बताओ जरा उसका वॉल्यूम कितनी तेजी से बदल रहा होगा। कब की बात कर रहा है, जब उसकी साइड कितनी थी, बोलो एज थी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज थी कितनी, समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आया तरीका। क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल सिंपल है, बताओ वॉल्यूम कितना आएगा, सब बच्चे बोलो x क्यूब। आशीष वॉल्यूम कितना आएगा x क्यूब, मुझे बताओ dv बाय में dt कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर और क्या आएगा x का, अब तुम्हें x दिया हुआ है उस वक्त का 10 और 3, मैंने करवाया कि नहीं करवाया आप लोगों को ऐसा, तो 900 आएगा और ये वॉल्यूम में चेंज है 900 का, तो बोलेंगे 900 सेंटीमीटर का क्यूब चेंज है पर सेकंड में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं आया, हाँ सिंपल है यार। कोई भी क्वेश्चन आप लोग बोलो, जैसे कि क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा अच्छा था ना वो था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ठीक है बस, वो भी थोड़ा ही ठीक है। आ जाओ, कहता है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बस इसकी यूनिट देख के मुझे बता दो क्या चीज है, अरे इसकी यूनिट देख के बताओ क्या चीज है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बताओ। इट्स अ dv by dt, dv by क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है भाई। अब क्या बोलता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज चेंजिंग, मतलब कि मुझसे क्या पूछा है dA by dt जब उसकी एज लेंथ 12 हो, जब उसकी एज लेंथ 12 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है उसकी ना एज बदल रही होगी, पक्का उसकी एज बदल रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा, उसका एरिया भी चेंज हो रहा होगा। तो कह रहे हैं अगर वॉल्यूम में इतना चेंज हो रहा है तो बताओ एरिया में कितना चेंज होगा। सही बात है, मैंने बोली थी आप लोगों को, बार बार कुछ बदलेगा और किसी दूसरी चीज के बारे में पूछेगा। सब बच्चों का दिमाग कहां जाएगा जब वो एरिया के बारे में बात करेगा। जैसे का जब उसने एरिया का चेंज पूछा तो आप लोग क्या लिखोगे, एरिया, एरिया कितना आएगा बताओ जरा, 6x स्क्वायर, ध्यान सुनो 6x स्क्वायर। अब आप dA by dt निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, सब बच्चे बताओ dA by dt कितना आएगा, 6x स्क्वायर का 2x और x का बोलो कितना आएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए जरा बताना, आपको चाहिए x, वो तो है, आपको और क्या चाहिए dx by dt, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, तो यहाँ पर पुट कर दिया सीधा भाई। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको दिखाया dv by dt तो दिया हुआ है ना, कुछ तो दिया हुआ है, उसके जरिए क्या पता ही निकलने वाला, तो अपने आप दिमाग जाएगा वहां पर। तो आप लोग क्या बोलोगे, वॉल्यूम कितना होता है सब बच्चे बताओ, x क्यूब, तो मुझे बताना dv by dt एक्चुअली में किसके बराबर होगा, 3x स्क्वायर। अरे यार नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, यानी का मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को dx by dt चाहिए और मेरे को dv by dt दिया हुआ है, तो मैंने dv by dt का एक्सप्रेशन बनाया, उसमें dx by dt अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब बताना जरा dv by dt कितना, सब बच्चे बोलो 8, ये कितना बोलो 3, x की वैल्यू बोलो कितनी 12, 12 पे बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ उस वक्त का dx by dt कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 144 गुना में 3, कितना 432। और आप लोग इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, पूरा कट रहा है चलिए, 1 और 5 और 4, 1/54 कितना आ गया, 1/54 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज आ रहा होगा dx by dt में, उसको यहाँ पर पुट करो, बोलो कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 2 इंटू में 12 इंटू में 1/54, तो ये कट जाएगा पूरा 1 पे, कट जाएगा 9 पे, तो 9 कट जाएगा 3 पे, कट जाएगा 4 पे, तो 8 बाई में 3, 8 बाई में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का dA by dt। समझ नहीं आया ना आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना, नहीं आएगा कुछ समझ में। यार देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होती है ना और जो चीज पूछी गई होती है, पूछी हुई चीज को पहले निकाल के देखा करो, उससे पता लग जाता है कि मुझे गिवन कंडीशन से कैसे इस्तेमाल करना है। तो x का डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया, dx by dt दिया नहीं हुआ था तो dv by dt से निकाल लिया। क्लियर, सोनी का बात समझ में आ रही है। तो पहले पेज पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी है, आपको लगे पांचवा क्वेश्चन कुछ अजीब सा लग रहा होगा, पढ़ने में कुछ नहीं है, देखा जरा क्या बोल रहा है। A stone is dropped into a quiet lake, पत्थर को किसी quiet lake में फेंका गया and waves are moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second. Don't be confused with the speed की, सर स्पीड क्या आ गया, कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, आयशा स्पीड में चेंज, ऐसे समझिए स्पीड में चेंज दिया हुआ है यार, ये बच्चे ऐसे गलती कर देंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। उसने बोला कि सर्कल में मतलब एक क्वाइट लेक में पत्थर को फेंका गया, आपको पता है पत्थर फेंकते के साथ ही ऐसे गोले बनते हैं। वो कह रहे हैं गोले कितने की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, कितने की रफ्तार से बन रहे हैं, बोलो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं।
अगर ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका रेडियस कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5 सेंटीमीटर एक्चुअली भले ही वो उसको स्पीड बोल रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या दे रहा है, बोलो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट इट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? तो पढ़ लो दोबारा से। स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स moves in a circle with a speed of 5 centimeter per second, means it is a change in radius with respect to time. At the instant when the radius is on the circular wave is 8 centimeter, बातें मत करो, जब रेडियस कितना होगा बोलो 8, तब इसका एरिया कितना तेजी से चेंज होगा, यानी dA by dt, यानी dA by, अब इस बच्चे इस वाले क्वेश्चन को कोई भी बच्चा कर देगा, पाई आर स्क्वायर का एरिया होता है dA by dt बाई, तो पाई का पाई, आर स्क्वायर का 2r और r का बोलो क्या dr बाई, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dr by dt, अगर r के रिस्पेक्ट में करता हो तो 2 पाई r ही आता बस, है ना। तो मुझे बताओ जरा 2 पाई r की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, dr by dt कितना दिया हो 5, कितना आ गया बोलो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का चेंज आएगा। कोई मुश्किल नहीं है, पूरी एक्सरसाइज इसी बात पे बात करेगी, एरिया में कितना चेंज, वॉल्यूम में कितना चेंज, इसमें इतना चेंज तो उसमें कितना चेंज, यही सब करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। ये सारे बीच के क्वेश्चन आसान है, मैं आपको 7वां क्वेश्चन भी चलो करवा देता हूं, देखो जरा। छठा तो बहुत ही इजी है, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल इज मेजरिंग एट द रेट ऑफ दिस। बताओ क्या दिया हुआ है, सब बच्चों ने क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dr by dt, dr by, कह रहा है व्हेन द व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में कितना रेट ऑफ इंक्रीज है, हो जाएगा dr by dt 0.7 है बच्चों, dr by dt 0.7 है, कह रहा सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा, यानी dc by dt कितना होगा। सर्कमफ्रेंस का सब बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई r, dc by dt कितना आ जाएगा जरा बताना, तो 2 पाई r का तो कितना हो जाएगा 1, और जैसा r स्क्वायर का 2r हो जाएगा तो r का तो क्या हो जाएगा 1, और r का बोलो मतलब एक तरीके से, सॉरी आप वैसे 1 बोल सकते हो आप लोग ऐसे अगर उससे देखो, लेकिन r का सीधा बोलोगे dr by dt, क्या बोलोगे r का बोलोगे dr by dt, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr by dt, तो r का क्या होगा dr by dt, नहीं आएगा समझे प्रियांशु? 2 पाई का तो कांस्टेंट है, r का dr by dt, करके बताओ कैसे बोल रहा हूं मैं आनंद। तो इसमें क्या हो गया, 2 पाई भी दिया हुआ है, dr by dt भी दिया हुआ है, आंसर आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। अबे रेक्टेंगल वाला देख लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है। कह रहे हैं द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, कह रहे हैं एक रेक्टेंगल की लेंथ है x, बच्चों ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेंथ है x, उसकी ब्रेथ है y, लेंथ और ब्रेथ हमें मिली हुई है। अच्छा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो बढ़ रही है, घट रही है सॉरी, तो dx by dt कितना है बता, dx by dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक बात मैं बस आपको बता दूं, जब कुछ चीज घट रही है तो उसका माइनस लगा देना, क्या कर देना बोलो, बढ़ रही है तो प्लस है, सारी बढ़ रही है तो इसलिए सब में प्लस लग रहा था, कुछ घट रही है तो बस क्या लगा देना माइनस। और सुनो, एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग, एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग यानी y इज इंक्रीजिंग बच्चों, कितना बोलो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहे जब x मेरा कितना है बोलो 8 और y मेरा कितना है बोलो 6, जिस समय ये 8 और 6 है, 8 by 6 का है, उस समय पर आपको रेट ऑफ चेंज बताना है, किसका बोलो, पेरीमीटर का चेंज हो गया, मतलब dp by dt बताना है, क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना होगा। सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, एकदम समझ में आ जाएगी बात भैया। सबसे पहले मेरा दिमाग जाएगा पेरीमीटर के फॉर्मूले में, मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस में y, अरे 2x है 2y है, तो पूरा पेरीमीटर 2x प्लस 2y, समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे बताओ, इसको अलग लिख लो, 2x प्लस में 2y, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे निकालना है dp by dt, करना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 2 का 2 रहेगा, x का कितना आएगा dx by dt, और मुझे बता 2 का 2 रहेगा, y का बोलो कितना आएगा, चलो करो पुट, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, इसका कितना दिया हुआ है 4, -10 जमा 8 -2, तो बताओ पेरीमीटर में कितने का चेंज आएगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा इस माइनस का क्या मतलब है कि पेरीमीटर घट रहा है, पेरीमीटर हर सेकंड में 2 यूनिट घट रहा है। अच्छा दिमाग लगाओ भाई, इधर कशिश दिमाग लगाओ, तो सोच के देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आपकी लेंथ जो है वो 5 घट रही है और ब्रेथ मात्र 4 बढ़ रही है, लेंथ 5 घट रही है, ब्रेथ 4 बढ़ रही है, तो नेट चल तो लेंथ 1 यूनिट का मतलब पेरीमीटर में 1 यूनिट कम हो जा रहा है, लेंथ 5 यूनिट घट रही है, ये 4 यूनिट बढ़ रही है, तो यहां से 1 यूनिट ये कम करेगा, और 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, 2 लेंथ और तो 2 लेंथ का मतलब 10 यूनिट की टोटल घटा और 8 यूनिट जस्ट बढ़ा, तो हर 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी लेंथ छोटी बढ़ जाएगी, 2 यूनिट। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया समझ में, अरे यार 5-5 करके ये दोनों घटेंगे लेंथ जो है, और 4-4 ये बढ़ेंगी, तो नेट सेल पेरीमीटर तो 2 यूनिट घट गया ना हर सेकंड के अंदर, इसीलिए तो आंसर आया तुम लोगों का -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं आया समझ में रिया,
नहीं आया? हाँ हाँ पर मिनट कर दो। नहीं आया क्या समझ में? लॉजिक समझ में आ गया प्रिंस? अगर तुमसे यही क्वेश्चन अब एरिया को लेके पूछ रहा उसमें एरिया भी बोला उसने, एरिया भी बोला उसने, तो मुझे बताना जरा एरिया के लिए क्या बोलोगे? dA/dt। बताओ कितना आएगा? एरिया क्या है बोलो? x इंटू वाई। अब मुझे बताना dA/dt कैसे निकालूंगा? सर दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को रखूंगा dy/dt, y को रखूंगा एनी प्रॉब्लम? तो मुझे बताना जरा कितना आएगा? x को रखूंगा, अब x की वैल्यू कितनी है बोलो? 8, dy/dt कितना है? 4, y को रखूंगा 6, dx/dt है -5, बोलो कितना आएगा? 32 - 30, आंसर आ जाएगा 2। तो मुझे बताओ जरा एरिया में कितना चेंज पर सेकंड? नहीं आया समझ? नहीं आया समझ में? एरिया बढ़ रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाया था क्लास में, से कैसे हो सकता है? एरिया यहाँ पर बढ़ रहा है, पैरामीटर नेट सेल घट रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ आ रही है बात? आनंद नहीं है बात समझ में? ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखो। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें जो मेन क्वेश्चन है लैडर वाला क्वेश्चन है, लैडर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ लैडर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल के अगेंस्ट ना, एक वॉल है, एक वॉल है, उसके अगेंस्ट में एक लैडर लगी हुई है, ऐसे एक लैडर लगी हुई है। लैडर की लेंथ कितनी है बोलो? 5 मीटर है। इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसका बॉटम ना ग्राउंड की तरफ पुल हो रहा है, मतलब कि इस तरफ का पुल हो रहा है, पीछे की तरफ का पुल हो रहा है। क्या बोलता है? अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द रेट ऑफ, मतलब कि ये वाला जो इसका बॉटम है ना, हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर के पीछे खिसक जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक जा रहा है। तो ये अगर इधर की तरफ बढ़ रहा होगा तो वो हाइट कम हो रही होगी, अगर नीचे वाली चीज बढ़ रही होगी तो वो हाइट क्या हो रही होगी बोलो? कम हो रही होगी। अब आगे सवाल सुनते क्या बोल रहा है? हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। बताओ उसकी हाइट कितनी तेजी से घट रही होगी अगर जिस समय जो फुट है उस लैडर का 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। समझ नहीं आया क्वेश्चन? ये किस वक्त पर आपसे हाइट की डिक्रीमेंट पूछ रहा है? जब आपकी जो फुट है लैडर की, जो ये फुट है बिल्कुल लैडर की, कितनी दूर थी बोलो? 4 मीटर दूर थी। उस वक्त पूछ रहा था हाइट कितना तेजी से घट रही होगी। क्वेश्चन बड़ा साफ है, अगर ढंग से समझ पाएंगे। लैडर किसी दीवार के अगेंस्ट में लगी हुई है, लैडर पीछे खिसक रही है, कितने की रफ्तार से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। फिर आपसे बोल रहा है कि बताओ हाइट कितने की रेट से घट रही होगी जिस समय लैडर कितनी दूर थी? 4 मीटर। कितनी दूर थी बोलो? अब क्वेश्चन में कुछ मीटर में दिख रहा है, कुछ सेंटीमीटर में दिख रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, क्योंकि ये भी मीटर में है और बाद वाली चीज भी इसमें दी हुई मीटर में। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लिखना मत, बस इस चीज को समझ लेना पहले। मान लो कि मैंने मान लिया कि किसी भी वक्त पे ये x है और ये बोलो क्या है? y। कुछ तो मानना पड़ेगा ना, ये x है और ये बोलो क्या है? y। मुझे बताओ ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है? एक तरीके से ये दिया हुआ है x में कितना चेंज आ रहा है, x में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे भाई ये समझे नहीं तुम लोग? अगर लैडर 5 मीटर लंबी है और ये दूरी x और वो दूरी y है, तो वो मुझे क्या देके बैठा है? मुझे देके बैठा है x में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और क्या पूछ रहा है? y में कितना चेंज होगा टाइम के साथ। समझ नहीं आ रहा है? उसका सवाल ही है कि हाइट कितनी बदलेगी समय के साथ अगर x इतना बदल रहा है समय के साथ। ये तो बोल रहे हैं ना वो। तो मुझे dx/dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैंने इसको सेंटीमीटर को मीटर में करा, तो आपको पता है 100 से डिवाइड करके आता है, तो ये आ जाएगा। तो इतने मीटर पर सेकंड की तो बेसिकली dx/dt है। वो सवाल क्या कर रहा है? वो सवाल कर रहा है dy/dt में कितना चेंज होगा। क्वेश्चन क्लियर है आयशा? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? नहीं आएगा समझ? और ये कब की बात कर रहा है? जब x की वैल्यू कितनी है बोलो? When x is 4 मीटर। तो मैंने क्या करा, ध्यान से मैंने कुछ करना कि क्या, अब आपको कि सर यहाँ तो कोई वॉल्यूम का नहीं, कोई एरिया का नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है सर, फिर कैसे करेंगे? भाई कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। अब भले एरिया वॉल्यूम कुछ नहीं है, लेकिन पाइथागोरस जैसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर बन रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर, यानी 25 बोल दो सीधा। अब मुझे बताना इसमें इक्वेशन एडजस्ट करता हूं बोलो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में बोलो क्या आएगा? 2x। x का बोलो क्या आएगा? इसका बताओ कितना आएगा? 2y dy/dt। और 25 का बोलो कितना आएगा? 0। मुझे बताओ 2 कॉमन लेके 0 की तरफ चला जाएगा, बोलो क्या बचेगा? x dx/dt प्लस में y dt बराबर में 0। अच्छा क्या निकालना है हमें? ध्यान दो, क्या निकालना है हमें? निकालना है dy/dt। क्या निकालना है? और मुझे बाकी चीजें बस पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा यस सर dx/dt दिया हुआ है, x मुझे दिया हुआ है,
आयशा मुझे x दिया हुआ है कि जब 4 मीटर दूर था उस वक्त पर मुझे बताओ dy by dt कितना होगा। तो मैंने कहा ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, कुछ नहीं y हमने दिया हुआ है। यार आप खुद दिमाग लगाओ, अगर जिस समय लेटर से ये वाला पॉइंट 4 मीटर दूर है, कितनी दूर है बोलो, और ये तुम्हें पता है 5 है, ये तुम्हें पता है बोलो क्या है 5, तो क्या तुम्हें y उस वक्त का नहीं पता लग जाएगा उस वक्त का y कितना होगा? बिकॉज तुम्हें पता है कि पाइथागोरस तो लगी दी होगी, x² + y² किसके बराबर होगा? 25 के। x की वैल्यू 4 है तो बड़ा क्लियरली बच्चों को दिख गया होगा y² तो 9 आएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो उस वक्त पर y 3 होगा, उस वक्त पर y क्या होगा 3। अगर उसमें ये 4 था और ये 5 था तो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या रही होगी 3 रही होगी। तो मैंने कहा ये भी मुझे पता है, अब बस यही तो निकालना है ना। तो मैंने बोला x कितना है बोलो 4, dx by dt बोलो कितना है 0.02, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और dy by dt देखो कितना आ जाएगा, आ गया बताओ कितना है। सो 3 dy by dt उस तरफ जाके हो जाएगा बच्चों 0.08 और dy by dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस का भी आएगा, माइनस का 0.08 डिवाइड बाय 3, ये तो आएगा मीटर पर सेकंड, क्या आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटीमीटर में करना है तो फिर आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 8 इस सेंटीमीटर में था ना, तो वैसे ये भी आ जाएगा। थोड़ा समझदार, मतलब वैसे यहाँ पर छोड़ देना, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका आंसर आ रहा है माइनस का 8 सेंटीमीटर, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और 8/3 का मतलब भी पता है कितना है, माइनस का 2.66 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो उसकी डेप्थ जो हाइट है वो -2.66 से घट रही है। माइनस का आंसर इसलिए आया घट रही है, नंदनी नहीं आया बस पक्का, ये मीटर में आया बस मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कर दिया, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, एरिया वॉल्यूम कुछ नहीं था, तो मैंने पाइथागोरस से रिलेशन बना लिया x और y का और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जो वैल्यूज पता थी वो पुट कर दी, एक निकाल ली। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्या चीज के बारे में पूछ रहा है। तो मुझसे पूछा था y में कितना चेंज आएगा टाइम के साथ, क्या दे रहा था x में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो दे रहा था, और y में कितना चेंज आएगा टाइम के साथ वो पूछ रहा था। तो मैंने कहा क्वेश्चन से पूछ कर दिया, नहीं आया समझ, पक्का ना, क्लियर है। ऐसे ही तुम्हें पूरा चैप्टर दोबारा बता दूंगा मैं आप लोगों को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड प्रॉब्लम सारी, तो फिर हमारी कमांड फिर से इस पे अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो अब देखो, अबे वहां पर डायमीटर बनेगी। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 14th क्वेश्चन ये आया हुआ बोर्ड में कई बार, और आप मुझसे जनरली पूछो ना सीबीएसई कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने वाली है या जनरली करती है, तो उसके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज होगी 6.2 और एक उसके पास वर्ड प्रॉब्लम होगी, जो आनी है वो तो आनी है। आप देखते होंगे प्री बोर्ड दिया तुमने, फर्स्ट टर्म दिया, उसमें लास्ट में क्वेश्चन आता है 5 नंबर 4 नंबर का, बढ़िया सा डायग्राम वगैरह बना के दे देते हैं और उसके बारे में तुमसे कुछ पूछते हैं। उस तरह के मैं आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन मिनिमम कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग कमांड बन जाएगी वो करने कैसे होते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेन तो ये, लेकिन ये भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है हमें। तो मुझे बताओ, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप में से ना बच्चों, एक पाइप में से ना रेत निकल रहा है, ऐसे रेत निकल रहा है। अच्छा कितना रेत निकल रहा है उसने बताया, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं कह रहा हूं यूनिट पे भी ध्यान दिया करो, ये बताना चाह रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज करेगा टाइम के साथ। मतलब 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत, वॉल्यूम है ना, इतनी वॉल्यूम वाली रेत हर सेकंड में उसमें से आ रही है, तो नीचे गिर रही होगी। और क्या बोलता है आगे, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, जो फॉलिंग सैंड है ना वो जमीन पर एक कोन बना रही है, जैसे रेत गिरती है तो आपको पता है ऐसा कोन बनाएगी, तो फॉलिंग सैंड ना एक कोन बना रही है इस तरीके से कि जो उसकी हाइट है ना उस कोन की वो हमेशा 1/6 होती है उसके रेडियस से। हाइट हमेशा 1/6 होती है उसके रेडियस से, मतलब जो भी उसका रेडियस है, लेट इट बी रेडियस इज आर, तो जो उसकी हाइट है वो हर वक्त बोलो क्या है, r/6 है। कितनी बोलो, r/6 है। जितनी भी वो मतलब हाइट बढ़ती रहती है उसके हिसाब से रेडियस भी बढ़ता रहता है, और हाइट इज ऑलवेज r/6। क्या बोलता है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा बताओ कितनी तेजी से हाइट बदल रही होगी। मतलब सवाल क्या है, dh/dt। कब की बात कर रहा है, जब हाइट कितनी है बोलो। मैं कह रहा हूं सबसे पहला पर्पस होता है क्वेश्चन को समझना, बार बार कहता हूं सबसे पहली जरूरत है क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर के बहुत करीब हो। क्वेश्चन ये है, एक पाइप में से सैंड को गिरा रहे हैं, कितना सैंड गिरा रहे हैं, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड सैंड उसमें से निकल रहा है। क्लियर हो गया, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जितना वो रेत गिरा रहा है उतना तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा होगा हर सेकंड में, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि लेकिन ये बढ़ता है ऐसे कि इसकी हाइट हमेशा रेडियस से 1/6 रहती है, तो बताइए इसकी हाइट कितना तेजी से बदल रही होगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग। मुझे समझ में आ गया सर, dh/dt पूछ रहा हूं मुझसे। जब हाइट की वैल्यू कितनी है बोलो 4, जब हाइट की वैल्यू कितनी है बोलो
सवाल ऐसे करा इसने। अब मैं क्या करूंगा, देखो किसी बच्चे को लगेगा सर समझ नहीं आया क्या करना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या होती, जब तुम्हें dv बाई dt दिया हुआ और तुम्हें dh बाई dt पूछा है, तुम्हारा इसी पे ही ध्यान जाता कि सर वॉल्यूम ही कुछ कर सकता है उसको निकलवाने के लिए, जाता कि नहीं जाता? अरे भैया और क्या तरीका हो सकता है dh बाई dt को निकालने का? वॉल्यूम का जिक्र कर रहा है, dh बाई dt पूछ रहा है, तो तुम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे ना। तो मुझे बताना इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ी सी समझदारी दिखाएं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को आर और एच में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, बिकॉज आर भी बदल रहा है, ध्यान सुनना, और एच भी बदल रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रही है। इससे बेटर ये है कि उसने मेरे को एक हिंट दिया हुआ है, हाइट रेडियस से 1/6 है, हाइट रेडियस से, तो या तो मैं एच की जगह पे r/6 लिख दूं तो पूरा एक्सप्रेशन आर में बन जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन मेरे लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। अरे यार एक बात बताओ ना, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स हो तो डिफरेंशिएट करना आसान है, और एक्स भी और वाई भी हो तो डिफरेंशिएट करते प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो कोशिश यहां पर एक हो सकती है कि हम सिंगल वेरिएबल बना दें, या तो इसको पूरे को आर में कर लो, ध्यान दो, या तो एच की जगह पे क्या रख दो r/6 तो पूरा आर में आ जाएगा, या आर की जगह पे एच की टर्म्स में ले आओ। तो मैं ना आर की जगह पे एच की टर्म्स में ला रहा हूं क्योंकि मुझे निकालना है dh बाई dt। क्या निकालना है? तो मेरी थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, तो मैंने जानबूझ कर ये करा, मैंने ऊपर से आर निकाला 6h। क्या निकाला? हम कहेंगे कि हम जानते हैं क्वेश्चन में ही कहा गया है कि हाइट इज ऑलवेज r/6, तो आर कितना है बोलो? तो मैंने बोला कि भैया आर को रख दो 6h, तो मुझे सभी बच्चे बताओ कितना आएगा, 36/3 कितना बोलो? 12 पाई h क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला। खत्म क्वेश्चन, अब खत्म। इस जगह पर वॉल्यूम आ गया 12 पाई h क्यूब। मुझे बताओ dv बाई dt कितना होगा, बोलो जल्दी से। 12 पाई h क्यूब का बोलो कितना? 3h स्क्वायर dh बाई, चलो बताओ क्या क्या तुम्हें पता है, बताओ। पता है? पता है, निकालना है, आ गया नहीं आया समझ? तो जो चीज दी हुई है उसी के जरिए तो वो निकलेगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम पता है मेरे को, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूं, बस वॉल्यूम के फॉर्मूले मेरे को यहां पर उसने दिया हुआ था कि h इज r/6, तो मैंने r को निकाल लिया 6h और यहां पर पुट कर दिया ताकि मेरे को h वाली चीज निकाला है। अगर तुम इसको पूरा r में करते हो, देखो क्या गड़बड़ होती है। गड़बड़ सुनो क्या होती है, गड़बड़ वैसे कुछ ज्यादा मेजर नहीं होती, आंसर समझ में आ रहा है कैसे करना है। मेजर क्या होता है कि आप लोग ये करते 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू रखते हैं r/6, तो पता कितना आता? r3/6 ये बनता पाई बाई में 18 r3। सुनो अरे पता होना चाहिए, पेपर में फंस रहे हो तो क्या करना है। तो dv बाई में dt कितना आएगा बताओ जरा? पाई बाई में 18 3r स्क्वायर dr बाई dt। अब बच्चा कहेगा यार ये तो मिला हुआ है ना, r है ना dr बाई dt है। तो पहली बात तो r तुम्हारा निकल जाएगा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाइट उस समय 4 है, तो r कितना आएगा बोलो? 6 टाइम्स ऑफ हाइट, तो 24 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 24। तो पहले क्या निकल के आएगा? dr बाई dt। क्या निकल के आएगा? फिर dr बाई dt से तुम्हें dh बाई dt भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे को h बराबर कितना दिया हुआ है बोलो? r/6। तो तुम बोलते dh बाई dt कितना होगा? 1/6 टाइम्स ऑफ dr बाई dt। तो तुम यहां पर पुट करते फिर निकालते। तुमने देखा कितनी मेहनत बढ़ जाएगी अगर तुमने उसको r में कन्वर्ट करा तो, क्योंकि जब तुम्हें निकालना ही h में है, जो तुम्हें दिया ही h है, तो फिर तुम h में लाओ ना, उसको ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने उस r को h में लाया 6h करके, और फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट करा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, 12 है, ये कितना है बोलो? 36 पाई, h की वैल्यू 4 है, dh बाई dt निकालना था, निकाल लिया, आ जाएगा आंसर। आपको क्या समझ में आया इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर? पूरी एक्सरसाइज में सर एक चीज बार बार चल रही है, ये बार बार आपको ना किसी एक पर्टिकुलर चीज का चेंज देके दूसरी चीज का चेंज पूछ लेता है। रेडियस चेंज हो रहा है, एरिया बताओ कितना चेंज हो रहा है। क्यूब की साइड चेंज हो रही है, बताओ वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। क्यूब की साइड चेंज हो रही है, उसका एरिया कितना चेंज हो रहा है। चलो क्यूब का एरिया इतना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। चलो कौन का वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है, बताओ हाइट कितने से चेंज हो रही है। तो एक चीज से ही दूसरी चीज निकलने वाली है। नहीं आया समझ में? दक्ष नहीं आया समझ में? रटने की कोशिश मत करिए, प्रोसेस को समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं जैसा मर्जी क्वेश्चन आएगा निपटा जाओगे अगर तुमने प्रोसेस को समझ लिया कि एक्चुअली में एक्सरसाइज करके आ रही है, डिफरेंशिएट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है भाई। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू है ना भाई, थोड़ा सा देखो समझदारी दिखाना, बता रखी चीजें मैंने, ऐसी नहीं कि ये मैं आपको जो अभी करा रहा हूँ यही आपका सिलेबस में है। मतलब करवा मैं आपको सब कुछ चुका हूं, मैं अब आपको पूरा रिवाइंड करा रहा हूँ चीजों को कि हमने जो पढ़ा था वही दोबारा से अच्छे से हो जाए। तो अगर आपको कॉस्ट दी हुई है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब कॉस्ट में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट्स। कुछ याद है? यहां पर बोला है किसी भी चीज की कॉस्ट हमें कितनी लगेगी यूनिट्स के हिसाब से। अगर हम एक्स यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मान लो तुम 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, इधर एक बार 0 पुट कर यश, बता कॉस्ट कितनी लगेगी? 4000। इसको तुम फिक्स कॉस्ट पढ़ते होंगे, पढ़ते हो? ओ भाई कॉमर्स वालों पढ़ते हो फिक्स कॉस्ट?
अगर x को कुछ 1 2 3 पुट कर दूं, मतलब ज्यादा यूनिट्स पुट कर दूं तो ज्यादा बड़ा आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, तो कॉस्ट उस हिसाब से बदलेगी, मतलब जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा कॉस्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो वो कहता है बताओ मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी जब यूनिट 17 है। सीधा याद कर लो यार, मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होती है बस। बताओ कितना आएगा 3 से गुना करने पे? 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस में 0.006 एक्स प्लस 15 हो गया। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। और उसने कब पूछी थी? जब x 17 हो, जब x, तो बस x की जगह पे 17 डाल दो। अब क्या है, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, खत्म। नहीं आया समझ में? मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल तो रिवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो बिल्कुल ही इजी है। dr बाई डी एक्स बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? 26x प्लस 26, ये मार्जिनल रिवेन्यू है। कब पूछा है? जब x की वैल्यू 7 है। हो गया। अब तो ये तो बिल्कुल देखो, बिना पेन उठाए इसका आंसर करना, बिना पेन उठाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स, मतलब क्या पूछा है? dA बाई dr। क्या पूछा है? जब रेडियस 6 है तो सर्कल का एरिया बोलो कितना? पाई आर स्क्वायर। जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू में आर कितना? 6, 12 पाई। सीधा आंसर करके रिवेन्यू वाला, टोटल रिवेन्यू वाला वैसे हो जाएगा। बताना कितना आएगा? 6x प्लस 36, 6x प्लस 36 मार्जिनल रिवेन्यू 15 पुट कर दो उसके अंदर। 6x प्लस 36 कह रहा फंस गया सर, तो 6 को 15 से कर दो, 90 आ जाएगा। 90 प्लस 36 आ जाएगा आप लोगों को 26, ऑप्शन में 26 है। सिंपल है यार, कुछ नहीं है। अब पूरी एक्सरसाइज घर पे आप लोग ट्राई करिए, एक एक क्वेश्चन ट्राई करिए। मैंने लगभग 80% क्वेश्चन आपको करवा दिए क्लास के अंदर ही, और मुश्किल वाले सारे ही करवा दिए। लेडर वाला था मुश्किल, सैंड इज पोरिंग वाला मुश्किल था, रेक्टेंगल की साइड चेंज होने वाला मुश्किल था, वो सब तो करवा दिए। तो इजी वाले बचे हुए कर पाओगे। तो कल अगर मैं जब आपसे मिलूंगा सुबह, तो आप लोग मुझे एटलीस्ट देखो, आप लोग जो घर पे 5 चैप्टर करने वो तो करेंगे, लेकिन जितना हम क्लास में रिवीजन में कर लेंगे ना उतना हैंड टू हैंड कर लेना। फिर इसको लैग करोगे फिर दिक्कत आएगी। तो आप लोग पहले एक्सरसाइज फिनिश करके आओगे कल जब आओगे, ठीक है? कितनी देर लगेगी? आधा पौना घंटा लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा सर। और मैं तुम लोगों का कल क्या करवाने वाला हूँ? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और साथ के साथ लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा भी करा दूंगा। सिर्फ क्या छोड़ूंगा? बस वर्ड प्रॉब्लम छोड़ूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्योंकि 3 सेटिंग्स 4 सेटिंग्स में मैं ये भी खत्म करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो। सुबह की टाइमिंग बताओ। क्लास तो नहीं चल रही अभी आप लोग, स्कूल तो क्या ही जा रहे हो?